अब विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। 4 दिन से फरार चल रहे अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। कोर्ट आज ही अमानतुल्लाह खान की इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस की टीम पहुंची थी और हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने का आरोप लगा है अमानतुल्लाह खान पर और एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस 4 दिनों से अमानतुल्लाह खान की तलाश कर रही है। 3 राज्यों में छापेमारी चल रही है। अमानतुल्लाह खान ने इस बीच में दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी है। आप नेता कह रहे हैं कि वो तो अपने घर पर है, लेकिन पुलिस उनके घर पर भी गई जहां वो नहीं मिले। सवाल यह कि अगर अमानतुल्लाह खान अपने विधानसभा में तो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे, मदद क्यों नहीं कर रहे? इतने गंभीर आरोप। एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने उसके पक्ष में वहां पर लोगों को एकजुट किया और उसके बाद वो आरोपी वहां से भाग जाता है, वो वांटेड वहां से भाग जाता है। तो जिस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है वो कानून से ही भाग रहा है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान 3 दिनों के बाद भी पुलिस के सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस 3 राज्यों में अमानतुल्लाह खान की तलाश में छापेमारी कर रही है। सोमवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद से अमानतुल्लाह खान का मोबाइल फोन ही बंद है। पुलिस घर पर, दफ्तर पर पहुंची लेकिन मिले नहीं। बाहर नोटिस चस्पा करना पड़ा और अमानतुल्लाह खान जिन पर आरोप है अपराधी को भगाने का, पुलिस को धमकाने का, वो है कहां? राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हैं और सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या रिक्वेस्ट, क्या अपील की गई है अमानतुल्लाह खान की तरफ से और उनको रिप्रेजेंट क्या उनके वकील ही करेंगे आज? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद यही है कि रिप्रेजेंट वकील करेंगे। और जो कहा गया, जिस बात की पहले से ही आशंका थी, क्योंकि पुलिस लगातार रेड कर रही थी, घर पे जा रही थी, नोटिस दे रही थी, लेकिन नोटिस कोई अमानतुल्लाह खान के घर पे ले नहीं रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर नोटिस चिपका भी दिया था और नोटिस में बाकायदा टाइम भी मेंशन रहता है। कभी भी राजीव, अगर इस तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर किसी को नोटिस दिया जाता है तो 4 घंटे 6 घंटे से लेकर 24 घंटे का तक का टाइम रहता है कि आप तुरंत थाने में पेश होना है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आपको ज्वाइन करना है। लेकिन जब अमानतुल्लाह खान का फोन बंद था, लोकेशन के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, पुलिस लगातार रेड कर रही थी, तो आशंका थी कि अमानतुल्लाह खान कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अमानतुल्लाह खान ने मेल किया और दावा किया कि वो ओखला विधानसभा में ही मौजूद है, लेकिन फोन बंद था, पुलिस संपर्क नहीं कर पा रही है। आपको एफआईआर आपके खिलाफ, आपको पता है, या आपने खुद ही मेल भेज के भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे पता है मेरे खिलाफ एफआईआर है। तो उसी वक्त अंदेशा हो गया था और यहीं पर 2 बजे सुनवाई होने की उम्मीद है। राजीव, राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। जो धाराएं लगी हैं लेकिन एफआईआर में, वो बेहद गंभीर है राजीव। यहां ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि देखना होगा कि क्या कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को इस बार राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि धारा 111 और 191 जो तमाम धाराएं लगी उनमें ये 2 धाराएं जो हैं ये संगीन है, नॉन बेलेबल है। 111 धारा ये है कि आप संगठित अपराध को आप चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो 191 है वो राइटिंग के लिए है। तो इन दोनों धाराओं के लगने के बाद क्या कोर्ट से राहत मिल पाती ये देखना होगा। और दूसरी चीज कि क्या कुछ अमानतुल्लाह खान यहां पर कोर्ट के सामने जो उनके वकील हैं वो रखते हैं, क्योंकि जो मेल भेजा था राजीव उसमें यह लिखा था कि पुलिस उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आरोप बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि पुलिस फंसाने की कोशिश कर, लेकिन सवाल यह है कि अमानतुल्लाह खान सामने आए ना, अगर आप अपनी विधानसभा में तो पुलिस के पास जाएं, उनके सवालों का जवाब दें। अब आपको बताते हैं कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर बेहद गंभीर आरोप लग गए हैं और दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही है और एक लुक्का छुपी का खेल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के विधायक की तलाश 3 राज्यों में हो रही है। 2 दिन से दिल्ली पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी अमानतुल्लाह की दिल्ली वाले घर में हुई, इलाके में हुई, फिर राजस्थान से दिल्ली तक हो रही है। यूं कहें तो 3 राज्यों की पुलिस तो नहीं, बल्कि 3 राज्यों में अमानतुल्लाह की तलाश जरूर हो रही है। सोमवार को ही पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमानतुल्लाह पर न सिर्फ अपराधी को भगाने और बचाने का आरोप है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई गई है। अमानतुल्लाह पर माहौल बिगाड़ने, भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी
उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम डिफेंडर था शावेज खान, इसको वहां से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं, जो पब्लिक जो फंक्शनरीज है उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की पुलिस से लड़ने भिड़ने का इतिहास रहा है, लेकिन तब आपकी सरकार थी। अब विधायक तो बन गए, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार नहीं रही। लेकिन अमानतुल्लाह के तेवर नहीं बदले। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके में वांटेड बदमाश शावेज को पकड़ लिया तो अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ आए और आरोपी शावेज को क्राइम ब्रांच से छुड़ाकर भगा दिया। इस दौरान पुलिस और अमानतुल्लाह के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस को धमकाने का आरोप भी लगा। अमानतुल्लाह खान क्राइम ब्रांच से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कानून का हवाला दिया तो अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता। इसके बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को धमकी दी, ये इलाका हमारा है, यहाँ से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान ने आगे धमकी में कहा, हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कर्मियों को धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। अब अमानतुल्लाह खान फरार है और दिल्ली पुलिस उन्हें तलाश रही है, लेकिन अमानतुल्लाह ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर फरारी से इनकार किया। आप विधायक ने कहा कि वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन इस दावे के बावजूद वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, न ही उन्होंने अपना लोकेशन शेयर किया। कल से ही उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही अमानतुल्लाह खान के बेटे की पुलिस से भिड़ंत हुई थी और मॉडिफाइड बाइक चलाने के लिए अमानतुल्लाह के बेटे का चालान काटा गया था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।